एक सामान्य व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का फैमिली, एक गरीब परिवार का फैमिली पूरी जिंदगी इसलिए पिस जाता है क्योंकि उसके घर में बीमारी आ जाती है और वो बीमारी से पूरी जिंदगी जूझता है। भगवान से वो मनाते हैं कि हर कुछ हो जाए, घर में कोई बीमार ना पड़े। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है पिछले 3-4 सालों से इलाज के लिए भटक रहे थे। एक मुस्लिम परिवार है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस पूरी कहानी में रामचरितमानस सेवा संस्थान के संजय झा जी संजय सिंह जी नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने इनसे बात की थी तो हजारीबाग में बहुत कुछ करना है, इसको लेकर तमाम बातें हुई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि उस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं जहां 2 और 3 दिन के अंदर ही बड़ा सकारात्मक परिणाम आता हुआ दिखता है, जिसमें कुछ मुस्लिम भाई यहां पर मौजूद हैं, जिसको लिखने में बहुत तकलीफ बहुत जगह हो जाती है, अल्पसंख्यक लिखना पड़ता है, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि मुस्लिम परिवार हैं जिनकी मदद रामचरित सेवा संस्थान के संजय सिंह के द्वारा की गई है। एक लड़का है 20 साल का जिसे कैंसर है और शायद 3-4 साल से भटक रहे थे। जरिया संजय सिंह बनते हैं, पता इनको चलता है कि वहां से मदद आ सकती है, उनसे मिलते हैं। किस तरीके की मदद आ रही है, क्या हो रहा है, हम इनसे ही बात करेंगे। थोड़ा बताइए सर, थोड़ी देर में आपसे हम बात करते हैं। क्या कुछ हो रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। ये आपके खिरगांव खान रोड हजारीबाग के रहने वाले हैं। ये थोड़े मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये फैमिली। तो इनका जो मेडिसिन वगैरह बहुत महंगा आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पा रहा था बच्चे का। ठीक है, काफी जगह कोशिश किए, भेलोर भी ले जा करके कोशिश किए, ठीक है, लेकिन बाय फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बढ़िया से इलाज नहीं हो पा रहा था। तो संजय भी हमारे मिले, ठीक है। तो इन्होंने रात में, हमको लगता है कि जिस दिन कांवड़ी यात्रा के वहां पे उद्घाटन हुआ पहली बार, उसी नाइट में इनसे मुलाकात हुई और दूसरे दिन सुबह में ही सारा कुछ इन्होंने व्यवस्था करवा दिया। और तीसरे दिन हम लोग लेकर के उन्हें धनबाद में एक हॉस्पिटल में, अशरफी हॉस्पिटल में, उनका ये इलाज वगैरह जो है चालू हो गया। मतलब कि आप रात में मिलते हैं, हाँ, और सुबह से प्रोसेस चालू हो जाता है। और उससे पहले कितना भटक रहे थे? उससे पहले तो सर 3 साल से बहुत सारे जगह के दरवाजे खटखाए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, कहीं कोई। ABCD तमाम लोग वो नाम हम नहीं पूछेंगे, सब किसी ने कोई मदद नहीं की। भरोसा सिर्फ दिलाते रहे, आश्वासन दिलासा दिलाते रहे, हो जाएगा। अच्छा, हम जब बात कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, एक आम आदमी मरता सबसे ज्यादा बीमारी से है। सही बात। और ऐसे में कितनी तसल्ली होती है कि कोई संस्थान के या फिर कोई व्यक्ति आते हैं और इस तरीके से मदद करते हैं। सर समझ लीजिए, एक डूबते हुए नाव को तिनके का सहारा, एक कहावत है, वो काफी होता है। तो सर इन्होंने वो सहारा दिया, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली अपना घर चलाने में ही व्यस्त रहता है। बीमारी उनकी कमर तोड़ देती है, कैंसर जैसी बीमारी उनकी कमर तोड़ देती है। उन्होंने उस सिचुएशन में इन्होंने सहारा बना ये संस्था हमारा। मैं इसके सदा आभारी रहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोहेब है। तो जिनके बारे में बता रहे हैं उनकी उम्र कितनी है? वो 20 साल के होंगे। और उनके घर की माली हालत, घर में कौन कौन है, थोड़ा ये बता दीजिए। घर में उनके एक बड़े भाई है, उनकी माँ है, उनके पिताजी की काफी उम्र हो गई, जिसकी वजह से वो काम काज नहीं कर सकते हैं। उनके भाई जो है रोजमर्रा की जिंदगी वही ड्राइवरी वगैरह करते हैं, वो भी अभी आ रहे हैं। हाँ जी। और इसमें एक और खूबसूरती क्या है पता आपको, ये लोग भी उनके रिश्तेदार नहीं है, ये पड़ोसी हैं। और पड़ोसी होने का फर्ज हम नहीं कहेंगे, इंसानियत होने का फर्ज ये निभा रहे हैं। और उनका जो दुख और तकलीफ है, उस दुख और तकलीफ को देखते हुए ये भी कोशिश कर रहे थे, आप लोग भी कोशिश कर रहे थे। अब थोड़ी देर में हम आपसे बात करेंगे। संजय सिंह जी हैं रामचरित सेवा संस्थान के। सर, बड़ा सुकून वाला पल है जब हम इनसे बात कर रहे हैं, और आपसे जब हम बात कर रहे थे तो हमने पूछा था आपसे कि सर क्या कुछ करने वाले हैं। उसमें आपने हिंट दिया था कि हम लोगों के लिए आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। तो इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती। थोड़ा बताएंगे कैसे, क्या कुछ हो रहा है इनके साथ? जैसे फर्स्ट दिन मैं हजारीबाग आया, अपना शिविर का उद्घाटन किया। कहीं से इनको, हमारे मुस्लिम भाई हैं, कहीं से पता चला कि कोई हेल्प करने वाला बाहर से आया हुआ है। आके 12 बजे, तकरीबन 11 से 12 के बीच में मिले, एक्यूरेट टाइम याद नहीं है, रात में मिले। इन्होंने अपना मुसीबत बताया, मैं उसी समय एक्शन लिया और नंबर लिया और सुबह होके इनका
काम शुरू हो गया। मैं अशरफी हॉस्पिटल के मालिक को फोन किया और निवेदन किया कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, काफी असहाय हैं, गरीब हैं, और मैं श्री रामचरितमानस सेवा संस्थान का काम सिर्फ गरीब लोगों के लिए करता हूँ। कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है। कहा था कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कभी नहीं। आज भी मैं बोला हूं, आपने जो क्राइटेरिया रखा था वो रखा था निर्धन। बस मेरा क्राइटेरिया में निर्धन लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव है, सभी मेरे भाई हैं, और मैं सबकी सेवा के लिए आया हूँ। मैं भाई लोग को बोला था कि अपने घर घर घुमाइए, जो भी मुसीबत होगा मुझसे जहां तक बनेगा, चाहे वह भारत सरकार के माध्यम से हो, झारखंड सरकार के माध्यम से हो, सभी लोगों के सहयोग से हो, जन जन के सहयोग से हो, मैं एक एक काम को करवाऊंगा और कोशिश करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार मैं काम करूंगा। इसमें क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताएंगे? इसमें मदद हुई है किस तरीके? इसमें मैंने तुरंत फोन किया और मुख्यमंत्री योजना के तहत 5-5 लाख का 5 चेक मिलेगा। अच्छा, ये जानकारी भी लोगों को नहीं होती, किसी को जानकारी जागरूकता भी नहीं है। सरकार का जो प्लान है वो भी लोगों तक किसी को मालूम नहीं है। तो मैं वो काम कराने जा रहा हूँ। दवा दारू उसी समय से सारा इलाज इनका मुफ्त होगा। मतलब 5-5 लाख का 25 लाख हो गया कैंसर जी, 25 लाख। उसके बाद 2.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट से मिलेगा। इसके बाद 400 रुपया प्रतिदिन के जोड़कर प्रति व्यक्ति जो मजदूरी होता है, असंगठित मजदूर का, तो 400 रुपए के हिसाब से 30 दिन का 12,000 हो गया। तो जब तक वह बच्चा काम नहीं करेगा, बीमार रहेगा, 12,000 का महीना उसको सरकार देगी। मैं सिर्फ माध्यम हूं, मैं सिर्फ निवेदन करता हूं सरकार से, या जहां जो माध्यम होता है वहां से काम दिलाता हूं। तो 12,000 का महीना सरकार से मिलेगा, 25 और 2 27 लाख रुपया मिलेगा, और दवा एकदम मुफ्त सुचारू रूप से चलते रहेगा। जो हॉस्पिटल है उसमें एकदम लेटेस्ट मशीन, सब लेटेस्ट है। जो कहीं भी बॉम्बे जाइएगा तो ही इलाज होगा, जो यहाँ सरपी कैंसर संस्थान में होगा। तो इनका इलाज शुरू हो गया है, सारा सुविधा मुहैया करा दिया गया है, और इनको पैसा भी चेक के माध्यम से मिलने लगेगा और सारी सुविधा मिलने लगेगी। मतलब प्रोसेस में हर चीज आ गई। जी, हर चीज आ गई। और इनको इस बात का दिलासा हो गया कि मदद आ, ये तो यही बताएंगे, आप इनसे पूछिए मिल रहा है या नहीं, ये बताएंगे। एकदम सभी कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है जी। अच्छा, इस तरीके से भी उम्मीद रखा था आपने कि इतना जल्दी हर कुछ हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम लोग 3 साल 4 साल से जो परेशान थे, तो हम लोग को इतने जल्दी का कुछ उम्मीद नहीं था। क्या कि ये एक दिन मिले, मतलब नाइट में हम लोग मिले, या सुबह मॉर्निंग से सब प्रोसेस चालू हो गया। दूसरा दिन हम लोग को हॉस्पिटल से खुद फोन आया, बुलाया गया वहां पे कि ऐसे ऐसे बातें हैं, तो हम लोग भेजे। तो सभी कुछ तुरंत, कुछ उम्मीद नहीं था। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद साकिब। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें बात हो रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगता है? इंसानियत। इसमें तो कोई देखा नहीं गया, नाम आपका नहीं देखा गया, नहीं जात धर्म नाम कुछ नहीं, ये इंसानियत। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामचरित सेवा संस्थान बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जी। वो सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती है पूरे समाज में जी, सभी। और उसके बावजूद आप तक ये मदद पहुंचा है, तो थोड़ा बताइए, खुलकर बताइए कैसा? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। ठीक है, कि किसी भी तरह का धर्म या फिर नाम, जो आज आप जान ही रहे हैं, सबको दूर करते हुए, सबसे हटते हुए भैया ने कुछ हेल्प किया। ठीक है, हजारीबाग में ये कैसा मैसेज जाना चाहिए, जो बहुत नीडी लोग हैं? हजारीबाग में तो हर तरह के लोग हैं, आप भी बेहतर जान रहे हैं, लेकिन भैया आए हैं तो शायद अब माहौल सुधर जाए। ठीक है, और भैया मदद कर रहे हैं, जिनको भी दिक्कत है वो भी मिल सकते हैं भैया से। तो मतलब आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश, और बहुत मेहनत कर रहे थे कि कहीं से मदद मिल जाए। जी। और फिर अचानक एक रात में इनके बारे में पता चलता है? जी, बस शाम में पता चला। हम लोग रात में भैया से मुलाकात किए, दूसरे दिन से काम स्टार्ट। हाँ, अभी हम लोग कब्रिस्तान के लिए, लाइट के लिए भी भैया बोले हुए हैं, लाइट भी आ गई है, बस अब उसको इंस्टॉल करवानी है। आप कोई भाई आने वाले थे, उनके आगे क्या? बस वो आ रहे हैं रास्ते में। आप भी साथ में हैं? क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम रेहान रजा। थोड़ा बताइए क्या है ये सारा चीज, कैसा देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ठीक हो रहा है। जैसे हम लोग जब वहाँ पे सिविल का उद्घाटन हो रहा था, तो हम लोग कोई काम के वजह से उधर जा रहे थे, तो देखे कि क्या था, भैया तो मिले, तो पता चला कि नहीं, थोड़ा गरीब लोग का कुछ हेल्प वगैरह करते हैं, तो हम लोग बोले चलो नहीं तो एक बार मिलते हैं उनसे। नहीं, ये बात सही है। हर कोई तो यही कहता है कि हम मदद करने के लिए तैयार है। अब फिर आप मदद करने के लिए जब तैयार है, फिर 3 साल से धक्का क्यों खा रहे थे? फिर देखिए, हर कोई सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बोले चलो एक बार यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। एक उम्मीद के नाते, हाँ, एक उम्मीद के नाते चलो बात करते भैया से। भैया आए, बैठाए हम लोग को बहुत मान सम्मान से। मतलब ऐसा कोई नहीं कि हम लोग सोचे क्या मालूम इतने बड़े लोग हैं, हम लोग से बात करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, क्या तो रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आए, देखे बहुत, जो हम लोग उम्मीद रखे थे उससे काफी अच्छा व्यवहार रहा, बातचीत व्यवहार बहुत अच्छा रहा, एक उम्मीद से ज्यादा। हाँ, ये मिला, काफी रिस्पांस मिला। हम लोग को जो भी था प्रॉब्लम बताएं भैया को कि हाँ ऐसा सा बात है। भैया बोले ठीक है, जो भी है उनका पेपर वगैरह आप हमको व्हाट्सएप या हार्ड कॉपी दीजिए, हम बात करते हैं। उसके बाद जो भी था सुबह से प्रोसेस चालू हो गया। गवर्नमेंट मिला भैया के पास में, फ्रैंकली फ्रेंडली बोलिए, एकदम
खुल करके आप, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मदद मिला। आप खुल करके हमको बताइए कि आपको किस तरह की परेशानी है, हम वो दूर करेंगे। मेरे सामने भैया ने कहा कि मेरे सामने जरा सा भी हिचकिचाइएगा नहीं, या फिर किसी भी तरह की परिस्थिति या किसी तरह की कोई बात हो जाए उसमें कोई आपको हिचकिचाना नहीं, आकर के आप सीधा मुझसे मिलिए, अपना नंबर दिए, पर्सनल नंबर, कि कुछ भी हो जाए, रात में 2 बजे भी जरूरत पड़े तो आप मेरे को फोन कीजिए। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, एकदम बिल्कुल। भैया खुद 12:30 बजे रात में फोन करके पूछें कि पेशेंट का क्या हुआ, ये सबसे बड़ी चीज है। वो फीडबैक ले रहे हैं, भैया खुद फीडबैक ले रहे हैं कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल गया, क्या हुआ वहां पे वो बताइए, डॉक्टर ने क्या बोला, रिपोर्ट आया कि नहीं आया। ये भैया खुद रात भर फोन करके खुद से परेशान है, ठीक है, कि पेशेंट भेजने के बाद में क्या हुआ है वो हमको बताइए, ठीक है। अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं खुद भी आने को तैयार हूँ। ये बड़ी चीजें हैं सर। ये बातें जब हम कर रहे हैं, लाइव फीड जा रहा है, हजारीबाग के लोग देख रहे हैं, उम्मीदें आप बढ़ा रहे हैं, आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो समस्या है ना, बीमारी, उसके लिए जो चेन्नई का पता नहीं कितने दफा चक्कर लगाना पड़ता है, पैसे के अभाव में ऐसी जगह खोजते हैं जहां फ्री में इलाज हो जाए। वो सबको पता है मिडिल क्लास फैमिली कैसे चलता है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें पता है वो दुख और तकलीफ है। तो क्या कहेंगे हजारीबाग के लोगों को जो तकलीफ में है, जो दुख? मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हजारीबाग के सभी माँ बहनों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, और बुजुर्गों से आशीर्वाद भी मांगूंगा कि मुझे शक्ति दें, एनर्जी दें, कि मैं और चढ़-बढ़ के काम करूं गरीब जनता का। निर्धन लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूं, बड़े लोग तो सक्षम है कहीं भी। अभी मेरे पास 2 फाइंड आउट होकर कैंसर मरीज और 2 आ गए हैं, उनका भी मैं तुरंत लाइन अप कर दिया, अब उनका भी काम शुरू हो जाएगा। तो इनके लगा कि 3 हो गए कैंसर पेशेंट, अभी 2 का भी तुरंत किया। तो मैं निवेदन करूंगा लोगों से आपके माध्यम से कि जो भी कष्ट है मैं अपनी क्षमता के अनुसार मदद करूंगा। 24 घंटा 365 दिन कभी भी मेरे फोन पे फोन करें, मैं उनके लिए जगा हुआ। जैसे लक्ष्मण जी पूरे वनवास में जगे रहे थे, कभी सोए नहीं थे, वैसे मैं हजारीबाग की धरती के लिए, ये मेरी माँ के समान है, मैं इसके लिए 24 घंटा 365 दिन जगा हुआ हूँ। जब भी खोजा जाएगा मैं खड़ा रहूंगा। ये 2-3 दिनों में ही आपने रिजल्ट दिखाया, वो पॉलिटिशियन जैसा आपने आश्वासन नहीं दिया कि हम देखते हैं, हम करते हैं, कागज दे दीजिए, हम रखते हैं, हम बात किए हैं, वो रिजल्ट दिख रहा है इनके चेहरे पर, सबके चेहरे पर वो जो है ना, वो आप कह सकते हैं सुकून नजर आता है। पेपर लाइट भी आ गया है, बस रांची में रखा हुआ है 50 पीस, पहले 50 पीस, जिनमें की शुरुआत इन्हीं लोगों से हम करने जा रहे हैं। 3 कब्रिस्तान पे इनका पहला पेपर लाइट इन्हीं को लगे, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। और मुस्लिम परिवार है? हाँ, मुस्लिम परिवार, हमारा भाई लोग है, मेरा परिवार। आपने वही कहा था जी, वो कहा था आपने, जो क्राइटेरिया रखा था वो उसमें न जात था, न पात था, न धर्म था, आपने निर्धन कहा था, आर्थिक रूप से विपन्न कहा था, जिनको समस्या है, जिनको तकलीफ है, जिनको दुख है, और जो गरीबी का मार झेल रहे हैं। तो वो परिवार है, ये पड़ोसी है, इंसानियत दिखा रहे हैं, और आप भी दिखा रहे हैं, तो हजारीबाग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। यही कहेंगे, हो सकता है कि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आ जाए कि मिलवा दीजिए, सेवा का मौका, बात करवा दीजिए। मैं निवेदन करूंगा हजारीबाग के माँ बहनों से, भाइयों से, सेवा का मौका दे, बस एक बार मौका देके देखे, खरा नहीं उतरा तो जो कहे। क्या कहेंगे अंत में, छोटा सा 2 शब्द? सर, भैया के बारे में जो बोले वो मतलब छोटा है, क्योंकि इतना इंस्टेंट रिजल्ट आज तक हम लोग को कहीं से नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। एक नाइट भैया का शुक्रिया, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया ही बहुत है सर जी। और ये बात दिखानी इसलिए भी जरूरी है ना, कि इतनी पॉजिटिव खबर हम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हजारीबाग में बहुत नेगेटिव खबरें मिल जाती हैं, वो दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई कब तक नेगेटिव दिखाएंगे। हम इंतजार करते हैं कि आप कुछ अच्छा करिए ना, हम दिखाएंगे आपको। और देखिए, हम डंके की चोट पर दिखा रहे हैं और सामने लोग बोलने वाले हैं। कोई प्लांटेड, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये सारे लोग शायद इनको जानते भी नहीं होंगे, पहली बार मिले होंगे। हम इनसे खुद 1-2 दफा जो इंटरव्यू किए हैं वहीं मिले हैं, और इसके बीच में ये पॉजिटिव खबर हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी बहुत तसल्ली वाली चीज है कि हजारीबाग में कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ अच्छी खबरें बन रही हैं, उसमें गरीब लोगों की मदद हो रही है, जिसमें जात पात धर्म कहीं कुछ नहीं है। एक क्राइटेरिया है, वो गरीब निर्धन होना चाहिए। उसके लिए रामचरित सेवा संस्थान के संजय सिंह जी खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं 24/7 365 दिन आपके लिए मौजूद रहे। और भैया ने हमसे ये भी बात कहा था, ठीक है, कि आप लोग एक नौजवान है, आप लोग एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के आप लोग जा करके, अगर आप लोग को समय मिलता है, जाके घर घर देखिए क्या परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, आप लोग बताइए। जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको मेरे पास ले करके आइए, हम उनकी सेवा करेंगे, मदद करेंगे। अब इससे बढ़ करके और कोई क्या करेगा। ये माहौल लगता है कि बदलने वाला एक चीज है। ये लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है, बस ये अब माहौल लग रहा है कि बदलने वाला है।
कोई अच्छे व्यक्ति लग रहा है कि अब हमारे हजारीबाग के धरती पे आए हैं, वो कुछ होगा। तो सुकून देता है ये सारी चीजें, एकदम अच्छा लगता है अच्छा सर। लगता है कोई सर अगर आकर के कहानियों में नहीं, किताबों में नहीं, ये वास्तविक, ये वास्तविक हो रहा है, अच्छा लगता है सर। मतलब ये रिजल्ट है ना, कोई एक बीमार जिसके जो आंखों पता नहीं वो कितना तड़पता होगा कि इलाज मेरा नहीं हो पाएगा सर। मैं खुद आज 2 महीने पहले मैं आईसीयू में था, मेरे को पता सर कि क्या होता है बीमारी की अवस्था में। और आप लोग भी लगता होगा यार, अब लगता होगा कि अब मिल के क्या करेंगे, हम लोग तो मदद तो कर ही नहीं पा रहे, तो क्या बोलेंगे, क्या दिलासा देंगे। इंसान का सर कमर टूट जाता है 1-1 रुपया जोड़ने में और 1-1 मेडिसिन खरीदने में बीमारी के वक्त में। और कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है वो। कैंसर बस वो मतलब वो कहने से ही सिहर जाता है। वो कहते हैं कि आपको पहले ही स्टेज में पता चल जाना चाहिए, कोई भी स्टेज में हो। कैंसर अगर बीमार व्यक्ति को हो रहा है, माफ करिए गरीब व्यक्ति को हो रहा है, मिडिल क्लास में हो रहा है, तो वो ऐसे ही मर जाता है। बीमारी से पहले ही वो मर जाता है। बीमारी से पहले कुछ और दस्तक देती है, वो तनाव दस्तक देती है, जिसमें आपके पास पैसे नहीं होते तो 4 बीमारियां आपके घर में और हो जाती है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत सकारात्मक वीडियो है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो मदद मांगना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी आपको मिलवाएंगे। बड़ी अच्छी चीज है, किसी की मदद हो रही है। मिलेंगे।